ओ काली शक्तियों की देवी, इस प्राणी को वो अद्भुत शक्ति प्रदान करो जिससे ये रातों रात सम्राट बन जाए, ऐसा सम्राट जिसके सामने कोई भी सिर उठाकर खड़ा ना हो सके। ओ नीम गरीम काल भैरवाय नमः। ओम नीम गरीम काल भैरवाय नमः। हे काली शक्तियों की देवी, इस प्राणी को रूप बदलने का वरदान भी प्रदान करो ताकि ये हर रूप में, हर युग में अजेय बना रहे। ओम नीम गरीम काल भैरवाय नमः। ओम नीम गरीम काल भैरवाय नमः। और तभी चारों दिशाओं में तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवन कुंड से एक तेज रोशनी निकलती है और सीधा वीर के शरीर में समा जाती है। आज से तुम कोई भी रूप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यदि सूरज ढलने से पहले तुम अपने असली रूप में वापस नहीं लौटे, ये शक्ति शाप बन जाएगी और तुम हमेशा के लिए एक जानवर के रूप को धारण कर लोगे। तांत्रिक बाबा, मैं अब अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ूंगा। ये शक्तियां मिलने के बाद मैं अमर हो गया हूँ। गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा सूरज ढलने से पहले अपने असली रूप में वापस आ जाया करूंगा। और अब मैं अपने छोटे भाई और पिता को नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। पिताजी, मेरा बड़ा भाई ना जाने कहाँ होगा। मैं बहुत चिंतित हूँ, ना जाने वो क्या कर रहा होगा। आखिर आपने उसे महल से क्यों निकाल दिया? बेटा अर्जुन, तुम नहीं जानते, तुम्हारा बड़ा भाई वीर काले जादू और अंधी शक्तियों में इतना डूब गया था कि हमें मजबूरी में उसे महल से निकालना पड़ा। उसका रास्ता विनाश की ओर जा रहा था। लेकिन पिताजी, मेरा बड़ा भाई काली ताकतों का ज्ञान क्यों ले रहा था? आखिर वो क्या चाहता था? उसके दिल में ऐसा कौन सा दर्द या लालच था जो उसे अंधकार की राह पर ले गया? बेटा, मैं ये सब नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि बचपन से ही उसे काली शक्तियों के बारे में जानने का बहुत शौक था। अब वो हद से आगे बढ़ चुका था। अगर मैं उसे महल से ना निकालता तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन पिताजी, वो मेरा बड़ा भाई है, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। अगर वो भटक गया था तो क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते थे? क्या वाकई कोई रास्ता नहीं था? मैं भी यही सोचता हूँ बेटा, आखिर वो मेरा पुत्र है। मुझे उससे आज भी उतना ही प्यार है। अगर वो सुधर जाए तो मैं खुद उसे वापस महल ले आऊंगा। एक पिता कभी अपने बेटे से पूरी तरह दूर नहीं हो सकता। महाराज, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं हमेशा से इस राज्य का राजा बनना चाहता था, परंतु तुमने कभी मुझे बड़े बेटे जितनी इज्जत नहीं दी। हमेशा यही चाहा कि अर्जुन ही इस राज्य का राजा बने, परंतु अब मेरे पास काली ताकतें हैं। अब मैं काली शक्तियों की मदद से रूप बदलकर तुम्हारे बेटे अर्जुन को पूरे राज्य में बदनाम करूंगा। फिर देखता हूँ तुम उसे कैसे राजा बनाते हो। अब मुझे अपना रूप बदलना होगा, मुझे अर्जुन बनना होगा, ताकि मैं इस राज्य के लोगों को जान से मार सकूं। ओम नीम करीम काल भैरवाय नमः। रूप बदली की रानी, बदल दे मेरा रूप, बदल दे मेरा रूप। अचानक उसका रूप बदलने लगता है और पल भर में वो अर्जुन जैसा दिखाई देने लगता है। अरे वाह, मैं अर्जुन बन गया। अब मैं इस गांव के लोगों को एक एक करके मारूंगा और पूरा इल्जाम उस असली अर्जुन पर आएगा। अब देखता हूँ कि वो कैसे बनता है इस राज्य का राजा। वो मुझसे भी नहीं बच पाएगा। सुनो प्रजा के लोगों, हम हैं राजकुमार अर्जुन और आज हम तुम्हें एक अहम बात बताने आए हैं। तुम सब हमारे राज्य में रहते हो, हमारी छाया में रहते हो। हमने तुम्हें दुश्मनों से बचाया, हर संकट में तुम्हारे आगे खड़े हुए।
लेकिन बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। अब समय बदल गया है। अब हर व्यक्ति को इस राज्य में रहने के लिए कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत है जेवर या जमीन का दस्तावेज। और वो भी अभी के अभी जो नहीं देगा, वो ना तो इस राज्य में जिएगा और ना ही जीवित बचेगा। क्या राजकुमार अर्जुन, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे महाराज ने तो हमें कभी हमसे ऐसा कुछ नहीं मांगा। हमें आप पर बहुत विश्वास था। आप ये कैसे कर सकते हैं? हम तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने नहीं आए हैं। अगर जेवर हो या जमीन या उसका दस्तावेज नहीं दिया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार, बुरा मत मानिए, परंतु आप अभी राज्य के राजा नहीं हैं। हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारे पास आपको देने के लिए कोई सोना नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाइए। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे पिता का समय अब खत्म हो गया और तुमने मुझसे बदतमीजी की, इसकी सजा तुम्हें जरूर भुगतनी पड़ेगी। वीर तलवार निकालता है और उस आदमी पर वार करता है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे भाई को मार डाला। तुमसे ज्यादा क्रूर और निर्दयी राजकुमार मैंने आज तक नहीं देखा। मैं महाराज को सब कुछ बता दूंगा, और याद रखना, अब तुम नहीं बच पाओगे। अरे जा जा मूर्ख, तुझे जिसे बताना है बता ले। महाराज का अब समय खत्म हो चुका है। अब इस राज्य पर सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। वीर इतना बोलकर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। अब मैं फिर से वीर बन गया। मेरा काम हो गया। अब देखते हैं महाराज तुम अर्जुन को कैसे राजा बनाते हो। गांव वाला घबराया हुआ तेजी से राजमहल की ओर आता है। क्या हुआ प्रजाजन? तुम लोग इतनी घबराहट में क्यों हो? और राजमहल आने का कारण क्या है? महाराज, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। राजकुमार अर्जुन हमारे गांव आए थे। उन्होंने कहा अब इस राज्य में रहने की कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत जेवर हो या जमीन के दस्तावेज। जब हमने उन्हें सोना देने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे भाई को मेरे ही आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला। महाराज, मेरे ही आंखों के सामने मार डाला। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है? अर्जुन, ये सब क्या है? महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो आज गांव की ओर गया ही नहीं, बल्कि मैं तो इस आदमी को पहचानता भी नहीं। नहीं महाराज, राजकुमार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही मेरे भाई की हत्या की, और आज मैं न्याय की आस में आपके दरबार में आया हूं। महाराज अर्जुन, अगर ये सत्य है कि तुम निर्दोष हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। यदि तुम ऐसा कोई सबूत नहीं दे सकते तो तुम्हें तब तक कारावास में रहना होगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। महाराज, मैं सच कह रहा हूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। फिर भी मुझे आप पर विश्वास है, आप न्याय करेंगे। सैनिकों, राजकुमार अर्जुन को कारावास में डाल दो और तब तक बंद रखो जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि राजकुमार निर्दोष हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा सत्य का साथ दिया है और प्रजा को न्याय दिलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वाले सब राजमहल से अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। राजकुमार अर्जुन कारावास में अकेले बैठा हुआ था और सोच रहे थे। मुझे उस व्यक्ति की आंखों में सच्चाई दिखाई दी, पर ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं गांव गया ही नहीं, मैंने उसके भाई की हत्या भी नहीं की। फिर वहां मैं कैसे हो सकता हूं? जरूर कोई बहुत बड़ी चाल चली गई है। पहले मुझे यहां से निकलना होगा, फिर खुद पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। उसी समय महारानी धीरे धीरे राजकुमार की ओर बढ़ती हैं। उनकी आंखों में चिंता और ममता साफ झलक रही होती है। राजकुमार अर्जुन, महाराज, आपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन मैं आपको भी जानती हूँ।
मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसे किसी को मार नहीं सकते। धन्यवाद माँ, मुझे खुशी है कि आपको अब भी मुझ पर विश्वास है। मैं जानता था आप ही मेरा साथ देंगी। अब कृपया कर मेरी एक मदद कीजिए, मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकालिए ताकि मैं खुद सच्चाई का पता लगा सकूं। आखिर ये सब कौन कर रहा है? ठीक है अर्जुन, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ, पर ध्यान रखना आपको ये सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा, समय हमारे पास नहीं है। हाँ माँ, अब मुझे बाबा धारा के पास जाना होगा। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। महारानी अर्जुन को कारावास से रिहा कर देती है। फिर अर्जुन भागते हुए बाबा धारा के पास चले जाते हैं। बाबा धारा, मैं आ गया, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बाबा धारा आंखें बंद किए बैठे हैं, जैसे पहले से सब कुछ जान रहे हो। आ गया तू मेरे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बाबा जी, मुझे आपके पास ही आना था। मैं जानता हूं इस पूरे राज्य में सबसे ज्ञानी आप ही हैं। अब आप ही मुझे मेरी मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेटा, मुझे पता है ये सब कौन कर रहा है। कौन है बाबा? कृपया मुझे बताइए, इस साजिश के पीछे कौन है? वो तुम्हारा बड़ा भाई वीर। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने एक दुष्ट तांत्रिक के साथ मिलकर अंधकार की वो सारी शक्तियां हासिल कर ली हैं, जिनके बारे में सिर्फ कथाओं में सुना जाता था। अब उसके पास ऐसी शक्ति है, वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, यहां तक कि तुम्हारा भी। और यही कर रहा है वो, तुम्हारे ही रूप में गांव वालों को मार रहा है, ताकि लोगों का विश्वास तुम पर से उठ जाए और महाराज तुम्हें दोषी समझे। क्या मेरा बड़ा भाई? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करेगा। मैं तो उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन अब उसे किसी निर्दोष को मारने नहीं दूंगा मैं। अब आप बताइए मुझे क्या करना होगा? बेटा, उसके पास अब अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन एक बात याद रखो, अगर सूरज ढलने तक वो अपने असली रूप में वापस नहीं आया तो वो हमेशा के लिए जानवर का रूप ले लेगा। ठीक है बाबा जी, अब मैं चलता हूं। देखो वीर, अब समय आ गया है। तुम अर्जुन का रूप लेकर राजमहल जाओ और वहां जाकर राजगद्दी मांगो। महाराज तुम्हें इनकार करेंगे, तब तुम वहां से भाग जाना। लोग समझेंगे कि अर्जुन दोषी है और असली अर्जुन को मृत्युदंड मिल जाएगा। बहुत उत्तम योजना है गुरुजी, मैं कल ही ऐसा करूंगा और फिर कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। वीर अर्जुन का रूप धारण करके गर्व से दरबार में प्रवेश करता है। अर्जुन, हमने तो तुम्हें कारावास में डाला था, लेकिन तुम बाहर कैसे आ गए? पिताजी, कभी किसी राजकुमार को बंदी नहीं बनाया जा सकता। अब आपका समय खत्म हो चुका है। अब से यह तख्त मेरा है और इस पूरे राज्य पर अब अर्जुन का राज होगा। अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम इस राज्य के राजा कभी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। मैं अर्जुन हूं पिताजी, और मैं ही राजा बनूंगा। तभी दरबार में असली अर्जुन आता है। पिताजी, मैं ही असली अर्जुन हूं। ये मेरा भाई वीर है, जो मेरा रूप बदलकर राजमहल में आया है। पिताजी, मैं ही असली अर्जुन हूं। ये मेरा भाई वीर है, जो मेरा रूप बदलकर राजमहल में आया है। ठीक है पिताजी, अगर ये असली अर्जुन है तो इससे कहिए सूरज डूबने तक यहीं राजमहल में रहे, फिर भी पता चल जाएगा कि असली अर्जुन कौन है। समय बीतता है, सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगता है। अरे बाप रे, ये तो बुरी तरह से मैं फंस गया। अगर अभी भागा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं वीर ही हूं, और अगर अपने असली रूप में नहीं आया तो मैं एक जानवर बन जाऊंगा। सूरज डूबता है और वीर तड़पने लगता है। नहीं,
नहीं। अचानक उसका शरीर कांपता है और वो एक कुत्ते के रूप में बदल जाता है। देखा पिताजी, मैं ही असली अर्जुन हूँ और ये मेरा भाई वीर है, जो अपने लोभ और छल के कारण आज एक कुत्ता बन गया। इसका मतलब ये सब उसी ने किया था, तुम्हारा रूप लेकर हमारी प्रजा को कष्ट दिए और तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश की। हमने तेरी वीरता पर शक किया पुत्र, हमें माफ कर दो। हम वादा करते हैं कि तुम इस राज्य का अगला राजा तुम ही बनोगे। पिताजी, मैं महाराज बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं अपनी प्रजा को कभी दुख में नहीं देख सकता। मेरा भाई वीर इतना दुष्ट बन गया था कि वो हमारी प्रजा को मार रहा था। अब उसे उसकी सजा मिल चुकी है। वीर अपनी गलतियों के कारण कुत्ता बन चुका था और अब अर्जुन और महाराज दोनों को समझ आ चुका था कि असली मूल्यवान चीज सत्य और धर्म है। क्या नायब शेर का बच्चा है ये? अगर इसका शिकार कर लिया तो इसकी खाल और नाखून बड़ी कीमत में बिकेंगे और हाँ, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अरे देखो तो सही, इसका बाप तड़प रहा है अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन बेबस है। उसकी टांगे तो झाड़ी में बुरी तरह फंसी हुई है, बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। अब देख, मैं तेरे सामने तेरे इस मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दूंगा। ये नजारा तो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तभी महाराज वहां आ जाते हैं और देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ये शिकारी तो सच में उस शेर के मासूम बच्चे को ही मार डालेगा। और वो बेचारा शेर, वो तो अपनी ही आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें हर हाल में इस शिकारी को रोकना होगा। किसी भी कीमत पर उस शेर के बच्चे को बचाना ही होगा। तभी शिकारी भाला फेंकता है और महाराज भी भाला फेंकते हैं और महाराज शेर के बच्चे को बचा लेते हैं और उसके पिता के पास ले जाते हैं। तब तक सैनिक शिकारी को पकड़ लेता है। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, वो भी इस दुष्ट शिकारी से। हमारे जंगल में घुसकर ये शेरों को मारता रहा है। अगर आज आप ना होते तो मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं बच पाता। सुनो शेर, हम इस समूचे राज्य के महाराज हैं। गांव वालों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, पर केवल इंसानों की नहीं, इस जंगल के हर जीव, हर प्राणी की सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य है। अगर कोई शिकारी इस पावन धरती पर आकर तुम्हारी प्रजाति को क्षति पहुंचाएगा तो हम उसे हर हाल में रोकेंगे। हम उसे बंदी बनाएंगे और उसके अपराध के लिए उचित दंड भी देंगे। तुम निश्चिंत रहो। जब तक हम हैं, तब तक कोई शिकारी तुम्हारे बच्चे की ओर देख भी नहीं सकता और न ही तुम्हारी जाति पर कोई संकट आ सकेगा। महाराज, आप एक सच्चे राजा हैं। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, उसे नई जिंदगी दी है। मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे जैसे शिकारियों के कारण ही जंगल में शेरों की संख्या कम होती जा रही है। हर रोज खबर आती है एक शेर जंगल में मर गया। शायद उन सब के पीछे तुम ही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक जीव को मारते हो। महाराज, आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। सोचिए, अगर मैं उस शेर के बच्चे को उसके बाप की आंखों के सामने मार देता तो मुझे कितनी खुशी मिलती और फिर उस बच्चे को बेचकर मुझे कितना सारा पैसा मिलता। पर नहीं, आप आ गए और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर याद रखना महाराज, मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख शिकारी, तुम्हारी लापरवाही के कारण आज उस शेर के बच्चे की जान चली जाती। तुम्हारे जैसे निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति की तो सदैव के लिए कारावास में डालना चाहिए। तुम्हें बंदी बनाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। महाराज, अगर आज आप थोड़ा देर से आते तो मैं उस शेर के बच्चे को उसके पिता के सामने मार देता और फिर उसे बेचकर खूब सारा पैसा कमाता। परंतु आप गलत समय पर आ गए। तो तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो। हमें तो लगता है कि अपनी गलती के लिए तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए।
परंतु तुम उल्टा अभी भी उस शेर के बच्चे को मारने की बात कर रहे हो। हाँ हाँ महाराज, मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। इन शेरों की प्रजाति ने ही मेरा पूरा परिवार मुझसे छीन लिया है। अब इनसे बदला लेना ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं इन शेरों को मारता रहूंगा। परंतु तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम इन शेरों के पीछे इस तरह पागलों की तरह क्यों पड़े हो? इन शेरों ने तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा क्या किया है जो तुम आज भी बदले की आग में जल रहे हो? अच्छा, तो आप सच सुनना चाहते हैं महाराज? तो फिर सुनिए ध्यान से एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल में आज भी जलती हुई राख की तरह धधक रही है। इन शेरों ने कैसे मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। राजू और शिकारी दो सगे भाई थे जो जंगल में जानवरों का शिकार करते थे। जंगल की गहराइयों में उनका नाम सुनते ही जानवरों के दिल कांप उठते थे। शिकारी, जरा अपनी नजर तो तेज कर और हर तरफ जंगल में देखो। कोई ऐसा शेर ढूंढो जिसे मारकर हमारे दिल को थोड़ी राहत मिले। हाँ राजू भैया, मेरी नजर जंगल के चप्पे चप्पे पर है। जैसे ही मुझे कोई शेर नजर आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दूंगा। सही कहा तुमने शिकारी, इन शेरों को जरा भी रहम नहीं दिखानी चाहिए। क्या तुम भूल गए वो दिन जब हमारे पिताजी की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी और वो शेर उनकी चीखों से बेपरवाह उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। हमारे पिताजी निर्दोष थे, लाचार थे। उनकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, फिर ये सिर्फ शेर हैं। हाँ राजू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपने पिताजी का दुख जानता हूँ। इन दुष्ट शेरों ने उन्हें मिलकर मार डाला है, परंतु अब हम दोनों मिलकर इन शेरों से बदला लेंगे। जब तक इस जंगल में एक भी शेर बचा रहेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन शेरों को हम चुन चुन कर मारेंगे, तभी हमारा बदला पूरा होगा। तभी दोनों को दूर एक बाघ नजर आता है। शिकारी, वो देखो, हमें हमारा शिकार मिल गया। चलो हम उसे मिलकर मार डालते हैं। परंतु भैया, वो शेर नहीं है, वो तो एक बाघ है। उसे मारकर हमें क्या मिलेगा? हमें तो अपने पिताजी का बदला लेना है। अरे शिकारी, ये शेर और बाघ सब एक ही प्रजाति के होते हैं। हो सकता है इस बाघ के किसी दोस्त शेर ने हमारे पिताजी को मारा हो। चलो अब देर नहीं करनी चाहिए, इस बाघ को मारकर अपने पिताजी का बदला लेते हैं। राजू भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, इससे पहले कि हमारी सांसें छीन ले, हमें इसकी जान अपने पिताजी की आत्मा को सुकून दिलाने के लिए लेनी है। वो दोनों बाघ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बाघ भागने लगता है, लेकिन वे दोनों उसे मार डालते हैं। शिकारी देखो, हमने इस बाघ को मार डाला। इसे मरा हुआ देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लगता है मेरे पिताजी की आत्मा को अब मुक्ति मिल जाएगी। हाँ राजू भैया, मेरा निशाना तो हमेशा से अचूक रहा है। देखिए ना, एक ही बार में इस बाघ को खत्म कर दिया। अब देर किस बात की? इसे उठाकर शहर ले चलते हैं और यहाँ इसके बदले हमें अच्छी खासी रकम मिलेगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसे हमारे पिताजी का बदला भी पूरा होगा और हम मालामाल भी होते जाएंगे। दोनों बाघ को उठाकर शहर ले जाते हैं और बेच देते हैं। अब उन दोनों के पास बहुत सारा पैसा हो गया था। अरे ये क्या, इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम लोग के पास? क्या आज भी तुम दोनों किसी शेर को मारकर उसे बेचकर पैसे कमाकर लाए हो? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दोनों ने मिलकर आज एक बाघ को मारा और उसे बेचकर इतने सारे पैसे कमाए। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कब बंद करोगे ये बेमानी खूनी खेल? तुम्हारे पिताजी की मौत शेरों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुई थी। वो एक शिकारी थे, जंगल के नियम तोड़ते थे। तुम दोनों इन शेरों को मारना बंद करो। अगर तुम दोनों समय रहते नहीं रुके तो शायद अगली लाश तुम दोनों में से किसी एक की होगी। अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब तक इस जंगल में एक भी शेर बचेगा हमारे पिताजी का बदला पूरा नहीं होगा। हम दोनों मिलकर इस जंगल के एक एक शेर को मार डालेंगे।
तभी तो हमारे पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। हाँ माँ जी, शिकारी बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे ही हमारे पिताजी का बदला पूरा होगा और उन शेरों को बेचकर हम जो कमाते हैं उससे हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। तुम्हें समझ नहीं आता, पर एक दिन समझ आ जाएगा जब शेरों की दहाड़ तुम्हारी सांसों से टकराएगी और तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। हमें कुछ नहीं होगा माँ जी, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं और जब तक ये सांसें चल रही है हम हार नहीं मानेंगे। इसी तरह कुछ दिन बाद शिकारी बीमार हो जाता है। बेटा, आज तू बहुत बीमार लग रहा है। तेरे चेहरे की रंगत बता रही है कि तू ठीक नहीं है। आज तू जंगल नहीं जाएगा, तू आराम करेगा, यही मेरे सामने रहेगा। जब तक मैं सांस ले रही हूँ तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ शिकारी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी तबीयत आज बहुत खराब है। आज तुम घर में आराम करो, मैं हूं ना, मैं अकेले जाकर ही शेरों को मारकर अपने पिताजी का बदला लूंगा और उन्हें बेचकर अच्छे पैसे भी कमाऊंगा। तुम आज घर पर ही आराम करो। नहीं भैया, आप अकेले क्यों जाएंगे? वो शेर आप पर हमला कर सकते हैं। मैं आपके साथ ही चलूंगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शिकारी, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम घर पर ही आराम करो। मैं जंगल जा रहा हूँ, आज का सारा काम मैं अकेले ही करूंगा। राजा उस दिन अकेले ही जंगल चला गया, परंतु उस दिन राजू की किस्मत खराब थी। एक खूनी शेर ने राजू पर हमला कर दिया और उसे मार डाला और उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी और इसी तरह उन शेरों ने मिलकर मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। तुम तो एक निर्दयी शिकारी हो। अपने पिता की मौत का बदला लेने के जुनून में तुमने कितने मासूमों की जान ले ली, ना जाने कितने शेरों को बेरहमी से मार डाला। बदले की आग ने तुम्हें अंधा कर दिया है, लेकिन अब बस, अब तुम्हारी आजादी खत्म हो चुकी है। अब तुम जिंदगी भर हमारे कारावास के बंदी रहोगे। मंत्री जी, हमारे कारावास में एक नया बंदी आया है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ना जाने कितने शेरों को उसने अकेले ही मार डाला। आप उस बंदी को अच्छे से ख्याल रखिएगा, कहीं वो कारावास से भाग न जाए। ठीक है महाराज, आप चिंता न कीजिए, मैं उस बंदी को अच्छे से ख्याल रख के रखूंगा। वह कारावास से कहीं भी भाग नहीं पाएगा। आप चिंता मुक्त हो जाएं। मैं तो कब से ऐसे ही किसी खतरनाक आदमी की तलाश में था जो मेरे साथ मिलकर कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जिससे महाराज की गद्दी मुझे मिल जाए। अब मैं इस पूरे राज्य का राजा बन जाऊंगा। अब जब ऐसा आदमी खुद हमारे कारावास में बंद है तो मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। सुना है तुम एक खतरनाक शिकारी हो। तुमने ना जाने अकेले ही कितने शेरों को मौत के घाट उतार दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ, ये सब कुछ मैंने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए किया और मैं बदला लेने के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूँ। जब तक मेरे पिताजी का बदला पूरा नहीं होगा, मैं ऐसे ही शेरों को मारता रहूंगा। अरे परंतु आज भी तो किसी शेर के बच्चे को मारने वाले थे, तो फिर तुमने उसे क्यों नहीं मारा? महाराज गलत समय पर जंगल में आ गए। महाराज ने अपनी मौत खुद ही बुला ली। इस बार शेर का बच्चा बच गया, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। मैं एक एक शेर को खत्म कर दूंगा, फिर राजकुमार को उनके सामने मारूंगा और आखिर में महाराज को भी खत्म कर दूंगा। तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अरे वाह, जैसा सुना था तुम तो बिल्कुल वैसे ही खतरनाक हो। अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। देखो, मैं भी महाराज को मारकर इस पूरे राज्य पर राज करना चाहता हूँ और तुम भी महाराज से अपना बदला लेना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों मिल जाएं। मैं आज ही रात इस कारावास को खोल दूंगा, फिर तुम जाकर राजकुमार को उठा लेना, उनका अपहरण करके उन्हें जंगल में ले जाना,
फिर सुबह कुछ भी करके मैं महाराज को जंगल ले आऊंगा। फिर तुम उन दोनों को मार डालना और ऐसे में हम दोनों का काम हो जाएगा। अरे वाह, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं सुबह तुम्हारा जंगल में इंतजार करूंगा और महाराज के आते ही उनके बच्चे और उन्हें जान से मार डालूंगा। ठीक है मंत्री जी, आप बहुत धन्यवाद आपका। मंत्री अब शिकारी को कारावास से आजाद कर देता है। शिकारी चुपचाप महल की ओर बढ़ता है और वो राजकुमार को उठाकर राजमहल से ले जाता है। अब बस महाराज के आने का इंतजार है। महाराज के आते ही मैं पहले इस बच्चे को मारूंगा, उसके बाद महाराज को भी मार डालूंगा। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आजाद होकर जंगल के सारे शेरों को मार डालूंगा। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो वही शिकारी है और ये किसका सुपुत्र जंगल में उठा कर ले आया है। जरूर ये इस बच्चे के साथ कुछ गलत करने वाला है। मुझे आज इसको सबक सिखाना होगा। मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, आपका ध्यान कहां था? कोई राजमहल में कैसे घुस आया और रात के समय हमारे राजकुमार का अपहरण भी करके ले गया? आप कुछ ना कर सके? महाराज, वो शिकारी, वो जिसे आपने कल बंदी बनाया था, वो बहुत खतरनाक था। उसके कारावास का दरवाजा टूटा हुआ है। वही आपके राजकुमार को राजमहल से ले गया है। क्या? वो शिकारी? वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें अपने राजकुमार को कैसे भी करके ढूंढना होगा, जल्दी ढूंढना होगा। महाराज, मुझे लगता है वो शिकारी जरूर राजकुमार को जंगल लेकर गया होगा। हमें जंगल ही चलना चाहिए। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो शिकारी हमारे राजकुमार को लेकर जंगल ही गया होगा। हम पहले ही जंगल जाएंगे। इधर शेर जंगल में शिकारी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और उस बच्चे को अपने पास रखे रहता है। उसी समय महाराज वहां अपने मंत्री और सैनिकों के साथ आ जाते हैं। शेर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारी और हमारे राजकुमार की जान बचाई। हमारा पूरा राज्य आपका आभारी है। महाराज, ये शिकारी और इसका भाई मिलकर ना जाने कितने साथियों को मार चुके हैं हमारे। ये बहुत खतरनाक है। इसका खत्म होना बहुत जरूरी था। ये हमारी पूरी प्रजाति के लिए एक श्राप बन गए थे। ये सब कुछ बदले की भावना की वजह से हुआ। ये बदला लेने के लिए इतना आगे बढ़ गए कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। महाराज, ये सब मैंने अकेले नहीं किया। आपका मंत्री भी इसमें शामिल है। उसने ही मुझे कल रात आजाद किया था। वो आपको मारकर इस पूरे राज्य का राजा बनना चाहता है। ये शिकारी तो मरने वाला है, परंतु मरते मरते मुझे फंसा गया। बंदी बना लो इस मंत्री को। इस दुष्ट ने हमारे राजकुमार को मरवाने की कोशिश की है। सैनिक मंत्री को बंदी बना लेते हैं और शिकारी को उसकी सजा मिलती है।